प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 7 समाकलन में। पाठ 7 समाकलन में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन, जो आपने आज तक त्रिकोणमिति पढ़ी है 11वीं क्लास में, ठीक है। उसमें कई सारी सर्वसमीकरणाएं पढ़ी होंगी। उन सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए अपन समाकलन कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब सर्वसमीकरणों के बारे में तो जानकारी लेनी नहीं अपने को। अगर आपको सर्वसमीकरणाएं ज़्यादा पढ़नी है तो आप मोशन लर्निंग ऐप पर जाइए और 11th क्लास को देखिए, ठीक है। अपन बात करते हैं कि इसका उपयोग करके समाकलन कैसे करेंगे, तो प्रश्नों से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये पहला प्रश्न कि फलन साइन की घात 2x + 5 का x के सापेक्ष समाकलन करो, ठीक है। तो क्या करेंगे साहब, यहां लिखा अपन ने हल और बनाया कि साहब i बराबर, ये i का मतलब इंटीग्रेशन से i है, ये मैं वाला i नहीं है। अब यहां पर लिखा अपन ने साइन की घात 2 और कोष्टक में है 2x + 5, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए dx आ गया। अब भैया साइन की घात 2x का तो समाकलन होता ही नहीं है, तो अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण का उपयोग करा। अब कैसे कि यहाँ पर भैया ये घात 2 हटाओ। अब घात 2 कैसे हटेगी कि चूंकि क्या होता है बेटा, ये होता है cos 2x बराबर 1 माइनस और 2 साइन की घात 2x, ये आ गया। यहां से साइन की घात 2 का मान निकाला, तो देखो आप ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन की घात 2x बराबर होगा किसके, 1 माइनस cos 2x और बटे में 2 के, ये होगा। इसका सदुपयोग करते हुए अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है कि मैं यहाँ पर इस साइन की घात 2 की जगह ये मान रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, देखो जरा आप, ये आया अपने पास में 1 माइनस कॉस और भैया है 2, ये 2 और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 2x और प्लस 5 और बटे में 2 और ये आ गया dx। आई बात समझ में नहीं आई? मैंने क्या काम करा, साइन की घात 2x को इसमें बदल दिया, ठीक है। अब ये है अपने पास में 1/2, यहां पर आप इसको मान सकते हो। ये क्या हो जाएगा बेटा, देखना जरा ध्यान से, i बराबर ये हो गया अपने पास में 1/2 dx और माइनस यहां पर आ गया 1/2, ठीक, cos और ये आ गया 2 और 2x + 5। चाहो तो इस 2 का अंदर गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करते हैं कि यहां पर मानते हैं इसको, माना क्या माना बेटा, कि माना 2 गुणा 2x + 5 बराबर t, ये आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर यहां पर आ जाएगा अपने पास में, देखना कि 4x क्या हो गया 4 dx और बराबर आ जाएगा dt/4, ये हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, dx बराबर dt/4। कल पढ़ा था ना अपन ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, वही आ गया। अब क्या काम करना है अपने को, प्रतिस्थापन करने पर, तो यहां लिख देते हैं भैया, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, i बराबर ये है 1/2
1 dx और माइनस 1/2 और ये आ गया cos t और dt बटे 4। ठीक है, अब साहब यहां पर समाकलन करें। ये आ गया अपने पास में 1/2x माइनस यहां पर 1/8, कैसे, ये 4 इधर आ गया, cos t का समाकलन क्या होगा बेटा, sin t। ये आ गया अपने पास में sin t और प्लस c। अब साहब t की जगह मान रख दो 1/2x माइनस 1/8 साइन, यहाँ पर 2 गुणा ये है 2 और 2x + 5 और प्लस c। अब इस 2 का अंदर गुणा कर दो भैया, अच्छा नहीं लग रहा, ये बच्चे को क्या है, सुंदर नहीं लग रहा। तो यहाँ आ गया साइन, इस 2 का अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो 4x और प्लस 10 प्लस c। ये आ गया साहब इसका आंसर। यहाँ पर मैंने क्या काम करा, cos 2θ वाली सरसमीका का इस्तेमाल करके इस समाकलन का हल ज्ञात किया। ठीक है बेटा, और देखते हैं, बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी साहब, बड़े मजे आते हैं इसमें। ये देखो आप, यहां पर क्या दे रहा है ये अपने से कि फलन sin की घात 3x और cos की घात 3x, sin की घात 3x और cos की घात 3x, यहां पर हल ज्ञात करने गए साहब। अब हल कैसे निकालेंगे इसका, i बराबर ये है अपने पास में sin की घात 3x और cos की घात 3x dx, ये ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सर इस प्रकार के जब कभी प्रश्न आए क्या क्या हो सकता है, देखो आप कि ये दोनों घातें विषम हो, ठीक है, या फिर एक घात सम हो एक घात विषम हो, एक घात सम हो और एक घात विषम हो, तो क्या काम करते हैं, विषम जो घात है ना, उस वाले फलन को पकड़ते हैं। यहां तो दोनों ही विषम है, खैर आप एक विषम वाले को पकड़ लो और उसको काय में तोड़ो, एक और बाकी में, एक और बाकी में, एक और बाकी में तोड़ोगे तो एक को तो किनारे कर दो और जो बाकी बच रहा है उसको sin² थीटा प्लस cos² थीटा वाले रूप से बदलो और बदलने के बाद में फिर लंबी लंबी दो। देखो आप कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। यहां पर मैंने कहा कि इन दोनों में से अगर दोनों विषम हो या एक विषम हो तब अपन क्या करेंगे, तो मैंने क्या काम करा, कोई सा भी एक पकड़ लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो। यहां पर मैंने sin की घात 3x, इस cos की घात 3x को मैंने एक और बाकी में तोड़ा। अब 3 को एक और बाकी में तोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 और 1, तो ये आ जाएगा cos की घात 2x और गुणा cos x। नहीं आई बात समझ में, मैंने क्या काम करा, इस cos की घात 3 को 2 और 1 में तोड़ दिया। अब इस 2 को, मतलब अगर मैं विषम को एक और बाकी में तोड़ूंगा तो जो सम आएगा, और सम आएगा तो इसको मैंने फिर बदला। सरसमीका कौन सी देखना जरा, sin की घात 3x और इसकी जगह लिखा 1 माइनस sin की घात 2x, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये आ गया cos x dx। ठीक बेटा, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन मैंने अभी पढ़ा, पहले ही पढ़ा ना, तो यहां पर मैंने माना, क्या माना, ठीक है, कि sin x बराबर t। अब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा अपने पास में cos x बराबर dt और बटे dx, तो यहां से आ जाएगा cos x dx बराबर dt। अब इसकी जगह तो क्या लिख देंगे अपन, dt, और इनकी जगह t लिख देंगे। तो अब क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर, देखो आप, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन, अरे
प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर, ये आ रहा है अपने पास में t की घात 3, 1 माइनस t की घात 2 और dt, ये आ रहा है। ठीक है, t की घात 3, 1 माइनस t की घात 2 dt। अब साहब I बराबर, ये आ गया अपने पास में t की घात 3 माइनस t की घात 5 और dt। ये अब इसका समाकलन करो, I बराबर, ये आ गया t की घात 4 बटे 4 माइनस t की घात 6 और बटे 6 और प्लस c। अच्छा, t तो अपन ने माना था, क्या था t बेटा, t था साइन x। तो यहां पर आ जाएगा I बराबर 1/4 और साइन की घात 4x माइनस 1/6 और साइन की घात 6x और प्लस c। देखो, है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो घात आती है ना, इसमें मैंने आपको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बताई है कि विषम घात को ढूंढो और उसको एक और बाकी में तोड़ो, एक और बाकी में तोड़ना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये देखो, आप बड़े परम आनंद की प्राप्ति होगी। ये आपको सरसमीकरण याद दिलाएगा। सूत्र कौन सा वाला, 2 sin A sin B, याद है ना, 2 sin A sin B। तो यहां पर देखो आप हल, आप साहब I बराबर, मैंने क्या काम करा, इसको लक्षण से लिखा सब शुरू से ही, साइन बड़े वाले को पहले लिख लिया और छोटे वाले को बाद में लिख दिया। कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप साहब यहां पर, अरे फॉर्मूले में तो 2 होता है, अब बालक के कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूले तो याद ही नहीं करे हमने, हैं, याद किए होते। यहां देखो आप, चूंकि 2 sin A sin B बराबर होता है, यह आ जाएगा cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B, यही होता है बेटा सूत्र। ठीक है, अब साहब I बराबर, अरे यहाँ 2 तो है ही नहीं, यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो क्या काम करते हैं, अंश व हर में 2 का गुणा करते हैं। अंश व हर में 2 का गुणा कर दिया। देखो आप, डन डन डन, ये आ गया 2 साइन 8x और साइन 4x और dx, ये हो गया। अब बेटा ये फॉर्मूला लगा देखना जरा, 1/2 और ये क्या हो जाएगा देखना, cos A माइनस B। A का काम कौन कर रहा है, 8x, B का काम कौन कर रहा है, 4x। A में से B को घटाओ तो ये आ गया cos और 4x माइनस A प्लस B, तो ये आ गया cos 12x और साहब ये आ गया dx। अब I बराबर 1/2। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर अवकलन होता तो 4 का गुणा करता, लेकिन समाकलन है इसलिए 4 का भाग लगाऊंगा। तो यहां पर इसका समाकलन क्या होगा बेटा, साइन 4x और समाकलन है इसलिए 4 का भाग लगा दिया। ठीक है, और ऐसे यहां पर माइनस साइन 12x और बटे में 12 और प्लस c। ये हो गया, कितना सिंपल सा सवाल था। ठीक है, हो रहे ना बेटा परम आनंद की प्राप्ति। और देखिए, देखते रहिए आज तक, बड़ा ही तेज चैनल है ये देखो cos x और 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x बटे में, देखो हल I बराबर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने विद्वान ऐसे बैठे हैं जो इस cos x से cos x काटने की सोच रहे हैं।
cos x से ये cos x काटने की सोच रहे हैं। तो बेटा सोचना भी मत, क्योंकि अगर सोचना है तो यहां मत सोचो, शौचालय जाओ। यहां पर सोचना नहीं है, यहां देखो आप क्या करेंगे। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14। कितना आसान काम, कैसे देखो आप। यहां पर cos x और 1 प्लस cos x, ठीक है। ऊपर नीचे अगर मैं 1 माइनस cos x का गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 1 माइनस cos x का गुणा कर दूं, तो देखना जरा i बराबर ये आ गया cos x और 1 माइनस cos x और बटे में या 1 प्लस cos x और गुणा 1 माइनस cos x और dx। हाँ भाई, अब साहब ये देखो आप, नीचे क्या हो गया अपने पास में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। अरे ये तो फॉर्मूला है, कौन सा, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो ये आ गया 1 माइनस cos की घात 2x। यहां पर देखिए अपन, ये क्या आ जाएगा अपने पास में cos x। अभी गुणा नहीं करता साहब, ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करता, ये आ गया। अच्छा ये बताओ, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x ये क्या होता है बेटा, सर्वसमीका है। ये क्या होता है अपने पास में, साइन स्क्वायर x। तो ये आ गया अपने पास में i बराबर cos x और 1 माइनस cos x बटे में आ गया साइन स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, देखो आप, यह आ गया cos x और बटे में साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस यहां हो जाएगा cos, अच्छा स्क्वायर बोल दूं घात 2 को तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना अंग्रेजी तो आती है भैया, cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x और ये देखो आप dx। अब जरा यहां पर देखो आप, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास में cosec x और cot x, है ना, और माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया cot स्क्वायर x। ये देखो टन टन टन। अब साहब यहां पर i बराबर, अच्छा ये है cosec x गुणा cot x और माइनस, इसको अगर मैं cosec में बदलूं, ठीक है, cot तो ये क्या होगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x और प्लस 1, ये हो गया अपने पास में dx। अब i बराबर ये है क्या, देखो आप cosec x cot x क्या है बेटा, इसका समाकलन याद करो, याद करो, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का समाकलन माइनस cosec x। अच्छा cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cot x, तो ये हो जाएगा प्लस cot x और 1 का समाकलन ये आ गया प्लस x और प्लस c। देखो आप, ठीक है ना, मजेदार। हाँ भाई, इस फलन को देखिए आप, इसमें दे रखा है cos की घात 4 2x। बड़ा मजेदार प्रश्न है, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। पहले आपको ये बताया कि अगर यहाँ विषम घात होती है तो 1 और बाकी सब में तोड़ो, लेकिन समघात में ऐसा नहीं करते। समघात में आपको याद करना है cos 2 थीटा यानी कि cos 2 थीटा के जो सूत्र थे उनके बारे में। देखो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उनका। यहां पर अपने पास में आ रहा है बेटा हल में i बराबर, ये लिखा है मैंने cos की घात 4 और 2x dx, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब मेरे को कौन सा सूत्र याद करना है और कैसे ज्ञात करना है वो देख लो। ये देखो आप देख ले,
आंखों में आंखें डाल देख ले, बड़ा अच्छा गाना था ये। किसका था? मुन्ना भाई MBBS का, है ना। ये है साहब यहाँ पर कॉस 2 थीटा बराबर, यह आ गया 2 कॉस की घात 2 थीटा -1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा और बटे में 2। ये था साहब, ठीक है। अब अपने को जहां जहां पर कॉस स्क्वायर दिखाई देगा वहां पर अपन ये मेल देंगे, ठीक है। तो आई बराबर, हाँ बेटा, इसको अपन पहले लिखते हैं कॉस की घात 2x, और साहब फिर यहां पर लिखा अपन ने कॉस की घात 2x और dx। अब इसकी जगह पर आई बराबर, यहां पर थीटा था तो 2 थीटा हो गया, यहां थीटा था तो 2 थीटा हो गया। अब यहां पर 2x है तो क्या हो जाएगा बेटा? 4x, डबल, दुगना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बटा 2, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x और बटा 2 और dx, ठीक है। अब साहब यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, कैसे कि आई बराबर, ये आ गया 1/4 और ये बन रहा है अपने पास में 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर और dx। अब ये तो जानते हो ना आप, क्या a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर 1 प्लस 2ab, अरे वाह, और प्लस b स्क्वायर, यह आ गया सर, और dx। अब देखो आप इसको देखते ही आपके कुछ होना चाहिए क्या? देखो आप, कुछ हुआ क्या? हुआ ना, ये क्या है? ये तो यही है। अब यहाँ पर थीटा होता है तो यहाँ 2 थीटा हो जाता है, यहाँ पर 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8x। क्या हो जाएगा बेटा? 8x। तो ये देखो आप, आई बराबर 1/4, 1 प्लस और 2 कॉस 4x प्लस 1 प्लस कॉस 8x बटा 2 और dx, ठीक है। ये हो गया साहब। अब क्या करें? इस 2 को इधर ले आओ, या तो एलसीएम लेके या लखन से लिख दो साहब। मैं यहाँ ले आता हूँ, है ना, 1/8 कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और 1 ये 3, है ना, प्लस ये आ जाएगा 4 कॉस 4x और प्लस ये हो जाएगा कॉस 8x। देख लेना भैया, कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही हो तो भूल चूक लेनी देनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आ गया अपने पास में 3x, यहाँ पर देखिए आप कॉस तो प्लस 4 साइन 4x, और अवकलन होता तो गुणा करता, लेकिन समाकलन है तो भाग लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा साइन 8x और बटे में 8 और प्लस c। ये हो गया। कितना आसान काम था। अच्छा, इसको सरल तो कर लेंगे ना बेटा, इतना तो करना है, ठीक है।